हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखे था कि तन भूमि लव स्टोरी के फेमस पार्ट में कि अनन्या का मूड ख़राब था। इस वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि अनन्या को कहीं से बाहर से घुमा के आते हैं ताकि उसका मूड जल्दी से ठीक हो जाए। गीता, भूमि, खुशी और अनन्या ये चारों बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं। और फिर मस्ती करने के बाद अनन्या बोलती है कि आंटी प्लीज़ आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो ना, मम्मा तो शायद मुझे पिक करना ही भूल गई हैं। जिस पे भूमवती, अरे बेटा हम क्यों आपको ड्रॉप करें, आप आज हमारे घर क्यों नहीं रह जाती। जिस पे खुशी भी बहुत इंसिस्ट करती है। पहले तो अनन्या मना करती है, लेकिन फिर खुशी की बार बार बोलने पे अनन्या भी मान जाती है और वो कहती है कि वैसे भी घर जाके तो मुझे अकेले ही रहना, इससे अच्छा मैं तुम्हारे साथ ही रह लूँ। तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। खुशी होती है ये आज तो हम पूरी रात मस्ती करेंगे। जिस पे गीतावती नो मस्ती, जाते ही घर सो जाना है। जिस पे खुशीपति हाँ हाँ ठीक है मम्मा सो जाएंगे, पर हमारा पहली बार होगा जब हम दोनों साथ में रहेंगे, है ना अनन्या, वरना तुम तो हमेशा घर चली जाती थी। अनन्या बोली हाँ। खुशी बोली अरे वाह, आज पहली बार आपकी मम्मा ने कोई अच्छा काम किया है, आपको लेना भूल के। अनन्या बोली अच्छा ये अच्छा काम था। कहती हाँ, तभी तो हम दोनों आज साथ में रह पाएंगे। तो ये दोनों ही फिर मुस्कुराने लग जाएं। थोड़ी देर में ये लोग घर आ जाते हैं, जहाँ गीता और भूमि ऊपर रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, और वो इन दोनों को भी बोलते हैं कि जाके चुपचाप से सो जाओ। ये दोनों भी रूम में आ जाते हैं और चेंज कर लेते हैं। यहाँ खुशी अनन्या को अपना एक ड्रेस देती होगी, थी जाओ चेंज कर लो, इसमें सो नहीं पाओगी। तो अनन्या मुस्कुराते हुए चेंज करने जाती है। वो खुशी के ड्रेस को छूती है, उसको स्मेल करती है, फिर किस करते हुए कहती कभी सोचा नहीं था कि एक पूरी रात आपके साथ सो पाऊँगी। पता नहीं कैसे, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी, पूरी रात बस जागती ही रहूँगी। ऐसे सोचते हुए मुस्कुराने लगती है। इतने में खुशी आवाज़ लगाती अरे अनन्या अंदर सो गई क्या, जल्दी आओ ना। अनन्या बोलती हाँ हाँ आ रही हूँ। अनन्या चेंज करके आ जाती है और फिर खुशी बोलती अरे वाह खुशी। कहती है कि अरे वाह अनन्या, ये तो आप पे ऐसे सूट कर रहा है जैसे मानो आपके लिए ही बना था। तो अनन्या हंसने लग जाती है। अनन्या फिर बेड पे आती है, पर खुशी से काफ़ी दूर होके लेटी थी। इतने में खुशी उसकी थोड़ी करीब आती है, कहती इतनी दूर होकर क्यों लेटी हो। तो फिर अनन्या बोलती अरे कहाँ दूर, और फिर दोनों साथ में लेट जाते हैं और बातें करने लगते हैं। खुशी का मुँह जो है वो अनन्या की तरफ, तो वो अनन्या की तरफ देख के बात कर रही थी। तो अनन्या से ना कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो इधर उधर नजरें चुरा रही थी। वो खुशी की आंखों में देख ही नहीं पा रही थी। तभी खुशी बोलती अनन्या क्या हुआ है, तुम्हारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है क्या, बार बार ऐसे पलके झपका रही हो और इधर उधर आंखें कर रही हो, कुछ हुआ है क्या। अनन्या बोलती नहीं नहीं ऐसा तो कुछ बात नहीं है। बेचारी अनन्या घबरा के उठ जाती, उसके मन में तो इतनी सारी फीलिंग्स थी कि वो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे ही बोल के ना वो एकदम से मुस्कुराती है और फिर कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो सोते हैं। ये दोनों फिर से लेट जाते हैं। अब खुशी सोते हुए ना नींद में ही अनन्या की थोड़ी करीब आने लगती है, जिससे अनन्या की हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। अनन्या एकदम से खुशी को खुद से दूरी करती है। इतने में खुशी जग जाती है, कहती क्या हुआ। अनन्या बोलती कुछ नहीं। खुशी बोलती नींद नहीं आ रही है। अनन्या बोलती हाँ वो अपने घर के अलावा कहीं सोई नहीं ना, तो आदत नहीं है। खुशी बोलती है कोई बात नहीं, चलो हम ना एक काम करते हैं आज मूवी देखते हैं। अनन्या कहती पर आपकी मम्मा ने बोला था हमने जल्दी सोना है। खुशी बोलती रोज़ तो उनकी बात मानती हूँ, अगर एक दिन नहीं भी मानूंगी तो कुछ नहीं होगा, चलो ना मूवी लगाते हैं। और फिर खुशी ऐसे अपना टैब उठाती है और फिर हैंड फ्री उठाती है, एक मूवी लगाती है और एक हैंड फ्री जो है वो अनन्या को देती है। अनन्या अपने कान में लगाती है। दोनों के पास एक हैंड फ्री थी, जिसकी वजह से इन्हें पहले से भी ज़्यादा करीब होकर बैठना पड़ रहा था। और ये दोनों मज़े से जो है वो मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन आ जाता है, जहाँ हीरो जो होता है वो हीरोइन के करीब जा रहा था, उसके हाथों कुछ हो रहा था, उस पर किस कर रहा था। ये देख के खुशी शर्माने लगती है और अपनी आंखों पे यूँ हाथ रखती है, लेकिन हल्की सी फिंगर जस्ट प्रेस करके ना देख रही थी। जिस पे मैंने हंसते हुए कहती या तो अच्छे से आंखों को बंद कर लो या फिर खुला रखने दो, ये क्या थोड़ी सी जगह छोड़ दिया देखने के लिए, हाँ खिड़की खोल रखी है आंखों की। जिस पे खुशी हंसते हुए कहती क्या है मुझे शर्म आ रही है, क्यों आपको शर्म नहीं आ रही इन्हें किस करते हुए देख के। अनन्या बोलती नहीं मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अनन्या एकदम बेशर्मों की तरह से आंखें फाड़ के ना टैब के अंदर घुस के देख रही थी। जिस पे खुशी टैब को यूँ पकड़ती है और यूँ उल्टा होके लेट जाती है, टैब यूँ सामने करके पकड़ के लेटी होती है। तो अनन्या बोलती अरे मेरी हैंड फ्री निकल गई रुको। तब वो भी बिल्कुल उसके पास आके लेट जाती है हैंड फ्री लगा के। अब वो दोनों किस करते करते एक दूसरे के ज़्यादा ही करीब आने लगते हैं। तो अनन्या ये खुशी को देख रही थी, इतने में खुशी भी अनन्या को देखती है और कहती है कि अब समझ आया मम्मा क्यों कहती है कि हमें 18+ मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए। हाँ आई थिंक हमें ये बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसे बोल के अपना टैब ही उल्टा करती है। अनन्या हंसते बस हाँ थाम देती, कुछ नहीं होता, वो टैब सीधा करती है और ये दोनों जो है
फिर यूँ देखने लगते हैं। अब देखते ही देखते खुशी को कुछ-कुछ होने लग जाता है। वो बच्ची थी और उसने पहली बार ये सब कुछ देखा था। उसके मन में भी फीलिंग्स आने लगती हैं और वो अनन्या को बोलती है कि अनन्या, क्या हम भी कभी ऐसे करेंगे? क्या हम भी हमारे बॉयफ्रेंड के साथ ये सब? जिस पे अनन्या उठ के बैठती है और कहती है कि आपकी मम्मा सही कहती है, हमें ये सब नहीं देखना चाहिए। अब वो टैब भी बंद करके रख देती है और लेट जाती है। खुशी बोलती है कि क्या हुआ? अभी तो आपको मूवी देखनी थी। अनन्या बोलती है अब नहीं देखनी, चलो सो जाओ, वैसे भी बहुत रात हो गई है। खुशी बोलती है ठीक है। खुशी जो है वो अनन्या के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डालती है। अनन्या बोलती है थैंक यू और फिर खुशी भी लेट जाती है आँखें बंद करके। अब ये दोनों एक ही ब्लैंकेट के अंदर घुसे हुए थे, तो ज़्यादा दूर जा ही नहीं पा रहे थे, तो उससे ठंड के मारे एक दूसरे के अंदर घुसते जा रहे थे। देखते देखते दोनों ही ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और खुशी को तो इतनी ठंड लग रही थी कि एकदम अनन्या के ऊपर ही चढ़ जाती है। अनन्या बोलती क्या कर रही हो, हटो ना। खुशी बोलती मुझे बहुत ठंड लग रही है, हाँ। तो ऐसे ऐसे कर रही थी, तो अनन्या हंसते हुए उसके बैक पे हाथ रखती और फिर रब करते हुए थी रिलैक्स में होना। तो फिर खुशी को थोड़ी सी गर्मी सी फील होती है और वो बस उधर ही उसके ऊपर ही सो जाती है। अब अनन्या जब खुशी को अपने इतने करीब देखती बेचारी की हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, उससे तो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। ऊपर से वो रोमांटिक सीन उसने देख लिया था, उसके मन में भी बहुत सी फीलिंग्स आने लगी थी, पर वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो बस खुशी के फोrehead पे किस करती और आंखें बंद करती और सो जाती है। अगले दिन जब खुशी की आँख खुलती तो वो देखते कि वो तो अनन्या के ऊपर सोई हुई है और बेचारी अनन्या किस तरह एक ही नुक्कड़ पे पड़ी है। खुशी हँसते हुए कहती सो रही है अनन्या, मैंने तुम्हें रात में बहुत परेशान किया ना। ऐसे बोल के वो अनन्या से थोड़ा सा दूर हो जाती है। थोड़ी देर में अनन्या की आँख खुलती है, वो देखती है खुशी उसके पास नहीं है। तो वो एकदम से उठ जाती है, कहती खुशी खुशी कहाँ हो आप? इतने में ही खुशी शावर लेके आ जाती है बाहर, जो अपने बालों को ऐसे टॉवल से साफ़ कर रही थी और उसकी वो भीगे भीगे से बाल, जैसे पानी उसके बदन को छू रहा, तो अनन्या की तो हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। अनन्या एकदम से बेडशीट को पकड़ ली थी, उसकी आंखें एकदम खुशी पे मानो जम सी गई थी। वो अपनी पलकें तक नहीं झपका रही थी, बस देखी जा रही थी खुशी को। खुशी तो अपने बाल पोंछते हुए अपने बाल जो है ट्राई करती है और फिर बालों को सेट करने लगती है और कहती है कि हाँ फाइनली मैंने तो नहा लिया, चलो आप भी नहा लो वरना लेट हो जाएगा। तो अनन्या बोलती क्या? खुशी बोलती अनन्या आपसे बात करूँ, जाओ नहाओ वरना लेट हो जाएगा। अनन्या बोलती हाँ मैं जा रही हूँ। और वहाँ दूसरी तरफ अनन्या की मम्मा वो सोई हुई थी, वो जगती हैं और फिर वो मेड को बोलती है जाओ रूम से अनन्या को जगा दो। कहती बेबी तो रूम में है ही नहीं। कहती क्यों, कहाँ चली गई वो इतनी सुबह सुबह? कहती सुबह सुबह कहाँ, वो तो कल घर ही नहीं आई, आपने बोला था वो तो अपने दोस्त के साथ जाएंगे, तो आप तो उन्हें वापस ही नहीं लाई। कहती शिट मैं तो भूल गई, मेरे माइंड से निकल गया, मेरी बच्ची सारी रात बाहर थी घर से। तो अपना मोबाइल उठाती है, जहाँ ऑलरेडी इतनी सारी कॉल्स आई थी, तो वो कॉल बैक करती है और वो तो सीधा गीता या नंबर गीता का ही नंबर लगता है। गीता कॉल उठाते हो, कहती हेलो। जो अनन्या की मम्मा बोलती है मेरी बेटी कहाँ है, उसे घर पे ड्रॉप क्यों नहीं किया? तो कहती हमने क्यों ड्रॉप करना था, तुमने तो लेने आना था उसे। कहती मैं भूल गई थी, तुम भी तो उसे लेने आ सकती थी। अच्छा मुझे काम है, मुझे मीटिंग के लिए जाना, लेट हो रहा है, मुझे लेने नहीं आ सकती। जब खुशी को स्कूल छोड़ने जाना तो उसे भी छोड़ देना। गीता बती ना भी बोलती तो मुझे छोड़ ही देते। ऐसे बोल के गीता कॉल कट कर दिया। फिर भूमि को बती यार ये कैसी माँ है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये अनन्या की सगी माँ है ही नहीं। भूमि बोलती हाँ लगता तो ऐसे, मैं मुझे भी कुछ ऐसा ही है। और फिर भूमि भूल के गीता के पास आती है, उसे बैग हक कर दिया, के बाल साइड पे करती है, नेक पे किस करते हुए थी गुड मॉर्निंग लव। गीता मुस्कुराती है, यूँ पीछे होती है और वो भूमि के बाहों में बाहें डाल लेती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ अनन्या जो है वो शावर लेने चली जाती है। जब वो शावर ले रही थी तो उसकी आंखों के सामने वही किस से सीन चल रहा था। वो अपने नेक को यूँ टच करती है और फिर कल रात के बारे में सोचने लगती है, अपनी बॉडी को यूँ टच करती है धीरे धीरे और उसे कल रात के बारे में सीन याद आता है, किस तरह गीता उसकी सॉरी खुशी उसके ऊपर आके सो रही थी उसके इतने करीब। और फिर अनन्या मुस्कुराते हुए अच्छे से जल्दी जल्दी से शावर लेती है और बाहर आ जाती है, जहाँ खुशी उसके लिए ड्रेस निकालती है। कहती चलो जल्दी से ये ड्रेस पहन लो, मैं नीचे जा रही हूँ। अनन्या एकदम से खुशी का हाथ थाम रही थी, मत जाओ ना, साथ में चलेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा यूँ अकेले नीचे आना। खुशी बोलती अच्छा ठीक है। खुशी अपना टैब उठा के बैठ जाती है और फिर अनन्या वहीं पे रूम में ही चेंज करने लगती है, पर खुशी को कुछ आइडिया नहीं था। उसे लगता है कि अनन्या शायद वॉशरूम में जाके चेंज कर रही है। खुशी वो टैब रखती है और जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं, क्योंकि अनन्या के बदन पे कुछ भी नहीं था, स्पेशली उसके बैक पे, मतलब मुझे जब भी शक क्यों उठा रही थी पहनने के लिए, उसका पीठ था खुशी की तरफ। खुशी उसको पीछे से देख रही थी, कहती अनन्या तुमने अंदर जाके चेंज क्यों नहीं किया? अनन्या तुरंत खुद को शर्ट से कवर करती, कहती सॉरी मुझे लगा आपका ध्यान तो टैब पे, मैं जल्दी से पहन लूँगी। अब आपने टैब ही क्यों रखा? खुशी बोलती मुझे क्या पता, आप यहीं पे चेंज करी हो, भी शर्म होगी तो चलो अब जल्दी से पहनो, मैंने आंखें मूंद ली हैं। और खुशी ने सच में आंखें बंद कर ली थी। अनन्या जल्दी से कपड़े पहनती है और फिर
यहाँ पे अनन्या को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। अनन्या बोलती है, सॉरी मैं नीचे जा रही हूँ। अनन्या नीचे भाग जाती है। खुशी हंसते हुए कहती है, ये लड़की भी ना। और फिर खुशी भी नीचे आ जाती है। यहाँ अभी तक खुशी की तरफ से कुछ भी नहीं था, सब कुछ अनन्या की तरफ से ही चल रहा था। यहाँ खुशी भी नीचे आती है और फिर अपनी मम्मा के साथ जो है वो थोड़ा सी हेल्प भी करवाती है, उन्हें गुड मॉर्निंग करती है। फिर ये लोग इकट्ठे ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ भूमि ही इन दोनों को स्कूल ड्रॉप करती है और फिर वो अपने ऑफ़िस के लिए चली जाती है। वो वहाँ पे जाके अपने न्यू क्लाइंट के साथ जो है वो कुछ मीटिंग करती है, उसे उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह करने थे और उसके बाद वो अपने न्यू प्रोजेक्ट पे काम वगैरह करना चालू कर देती है। वहाँ दूसरी तरफ भूमि के डैड को भी पता चल जाता है कि भूमि वो केस ले चुकी है, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो भूमि से बात करने के लिए आते हैं और भूमि कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि आप क्यों नहीं चाहते थे कि मैं वो केस लूँ। डोंट वरी डैड, मैं इस केस को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ और मैं ही ये केस जीतूँगी। उसके डैड बोलते प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं फिर से नहीं चाहता कि हमारे परिवार के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी खतरा आए। तुम्हें पहले से ही पता है ना, पहले भी हम पे कितने अटैक हुए, कितने हमने तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अभी हमारी बेटी बहुत छोटी है, उसके बारे में सोचो, खुशी के बारे में सोचो। अगर उसने खुशी को टारगेट किया तो तुम्हें पता नहीं है, वो भी अपने बाप की तरह बहुत ही ज़ालिम है, उसे सिर्फ़ अपनी जीत से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। भूमि बोलती तो मुझे भी अपनी जीत से मतलब है, मैं उसे ऐसा वैसा कुछ करने नहीं दूँगी। डोंट वरी डैड, मुझ पे भरोसा रखो, मैं अपने परिवार को छूने भी नहीं दूँगी उसे। भूमि अपने डैड को बहुत ज़्यादा मनाती है, जिस पे थोड़ी देर में उसके डैड मान तो जाते हैं, पर कहीं न कहीं अभी भी उनके मन में ये डर सताया हुआ था, इसलिए वो घर की सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं और ये चीज़ गीता नोट कर लेती है। गीता जैसे देखती है कुछ और गार्ड घर पे आए हैं और कुछ और सिक्योरिटी कैमरास भी लग रहे हैं, वो समझ आती है, वो तुरंत भूमि को कॉल करती है और उसका कारण पूछती है। भूमि बात को टाल देती है और कुछ भी सच सच नहीं बताती, पर गीता समझ आती है कुछ तो गड़बड़ है। गीता तुरंत पिताजी को कॉल लगा देती है, यानी भूमि के डैड को, और उनसे पूछती है कि डैडी ये सब कुछ क्या चल रहा है, घर पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों, ये एक्स्ट्रा गार्ड और एक्स्ट्रा कैमरास क्यों लगवाए जा रहे हैं, क्या फिर से हमारी जान को खतरा है, क्या फिर से आप लोगों ने किसी से दुश्मनी मोल ले लिया। जहाँ जो है वो भूमि के पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, हम जो भी करते हैं तुम्हें पता है हमारा काम सारा ही रिस्की होता है, बस ऐसे ही मैंने ये सब कर दिया ताकि फिर से हम पे कोई खतरा आए तो हम खुद से प्रोटेक्ट रह सकें। गीता बोती इसका मतलब हम पे कोई खतरा आने वाला है, आपको शक है कि कोई हमारी जान के पीछे है, जिस पे वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी तो एहतियात करनी चाहिए ना। खुशी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई, हमें उसके लिए सिक्योरिटी बढ़ाई है और कोई बात नहीं है, और ऐसी बात को टाल देते हैं, वो कुछ भी कुछ सच सच नहीं बताते। यहाँ गीता भी समझ तो चाहती है कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे ये भी पता था कि पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसे कोई अब कुछ भी नहीं बताने वाला। यहाँ गीता जो है वो तुरंत गाड़ी लेती है और वो बस खुशी के स्कूल के बाहर चली जाती है। हालांकि अभी खुशी का स्कूल अभी अभी चालू हुआ था, इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं था, पर फिर भी वो वहीं चली जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं खुशी को कुछ हो ना जाए। वो सारा टाइम उधर ही रहती है और जैसे ही छुट्टी होती है खुशी बाहर आती है तो गीता तो पहले से ही उधर थी। गीता खुशी को पिक करती है और वो अनन्या को बोलती है अनन्या बेटा गाड़ी में बैठो, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। अनन्या बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है, आज मम्मा ने कहा है वो मुझे ज़रूर पिक कर लेंगी। जिस पे गीता बोलती बेटा तुम्हें अपनी मम्मा के बारे में पता है, वो एंड में यही कहेंगे कि वो भूल गई थी, कोई बात नहीं मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। पर अनन्या बोलती नहीं नहीं आंटी, वो अब ऐसा नहीं करेंगी, मुझे पक्का विश्वास है वो मुझे पिक करने ज़रूर आएंगे। गीता पहले तो बहुत बोलती है, पर जब अनन्या नहीं मानती तो वो कहती ठीक है बेटा, आई होप कि वो तुम्हें लेने आ जाएं, और ऐसे ही अपना नंबर जो है वो एक पेज पर लिख के दे देती है। कहती अगर वो लेने ना आए तो तुम मुझे इस नंबर पे कॉल कर देना, मैं खुद ही तुम्हें लेने आ जाऊँगी। अनन्या बोलती है ठीक है आंटी, और फिर गीता जो है वो खुशी को गाड़ी में बैठाती है। खुशी भी अनन्या को बाय बाय करती है और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। खुशी कहती मामा ये सिक्योरिटी अंकल इतने सारे क्यों आए हुए हैं, कुछ स्पेशल है क्या? तो बोलती बस ऐसे ही बेटा, आपको तो पता है ना आपके दादाजी के बारे में, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो बस नहीं चाहते कि आपको कुछ भी हो। तो बोलती पर मम्मा मुझे क्या ही होगा, अब तो हम बुरे लोगों से बहुत दूर है, अब तो कोई हमारा दुश्मन भी नहीं है। खुशी बोलती है कि बेटा बुरे वक्त कोई पता थोड़ी चलता है, अच्छा आप जल्दी से रूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए लंच लगा देती हूँ। कुछ इस रूम में जाती है, वहाँ वो चेंज करती है और वो अनन्या को मिस करने लगी थी। और वो कहती कितना अच्छा होता कि अनन्या मेरे साथ मेरे घर पे ही रहती, हम दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते। ऐसे सोच के वो नीचे आती है, जैसे वो नीचे आती है कि तो पहले ही लंच लगा चुकी थी। जो खुशी को बोलती चलो बेटा अब बस तुम जल्दी से खा लो, पर खुशी कुछ खा नहीं रही थी। गीता बोलती क्या हुआ बेटा, आप कुछ कुछ खा क्यों नहीं रही हो? हाँ, और इतनी सैड सैड भी लग रही हो। खुशी बोलती माँ कितना अच्छा होता है कि अनन्या हमारे साथ ही रहती, उसकी और मेरी बहुत ज़्यादा बनती है, पता है वो कितनी अच्छी है, वो मुझे समझती है, मेरी और कोई भी फ्रेंड मुझे नहीं समझती। जिस पे खुशी हंसते हुए कहती हाँ बेटा ये तो अच्छी बात है कि आपकी फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से समझती है,
पर ऐसे थोड़ी हो सकता है कि वो आपके साथ रहे, उसका खुद का घर है। गीतावती माना उसका घर है, पर वो अकेली रहती है। आपको पता है कि उसके पापा जो हैं वो डिवोर्स दे रहे हैं उसकी मम्मा को। गीतावती क्या, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी मासूम सी बच्ची, पहले उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं देती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं दिया करेगी। तो कहती हाँ माँ। और अब पता है आपको, अनन्या बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वो कल रात को रो भी रही थी। वो कह रही थी कि उसे लगता है कि उसकी मम्मा भी किसी और इंसान से शादी कर रही हैं, जैसे उसके पापा कर रहे हैं। जिस पे गीतावती, बेटा आप ये सब मत सोचा करो, ठीक है। और आप ना अनन्या को खुश रखा करो। आपको पता है ना उसकी लाइफ में अभी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। खुशी बती, हाँ माँ मैं जानती हूँ। और फिर उसकी मम्मा कहती अच्छा अब तुम लंच कर लो। वो कहती मामा, अनन्या की मम्मा उसे पिक करने तो आई होंगी ना गीतावती। अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तक तो उन्होंने पिक कर ही लिया होगा। खुशीवती, माँ एक बार कॉल करके देखो ना। तो वो अनन्या की मम्मा को कॉल करती है, पर वो कॉल पिक नहीं करती। जिस पे गीतावती, मैं खुद जाके स्कूल में चेक करके आती हूँ। अनन्या बोती माँ मैं भी आपके साथ चलूँगी। जिस पे गीतावती, बेटा आप लंच फिनिश करो मैं आती हूँ। पर खुशी बिल्कुल भी नहीं मानती है। वो लंच को हाथ भी नहीं लगाती और ज़िद करती है। तो गीता भी मान जाती है। दोनों गाड़ी में बैठते और सीधा स्कूल चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं, वहाँ पे पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही बच्ची रह गई थी, जो थी अनन्या। सबको पिक करने आ गए थे, पर अनन्या को लेने अभी तक कोई भी नहीं आया था। अनन्या का फेस एकदम रोने जैसा हो गया था। इतने में ही गीतावती, अनन्या बेटा। अनन्या जैसे ही गीता की आवाज़ सुनती है, वो भागते हुए आती थी। थैंक यू आंटी, हाँ मुझे लेने आ गए, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब तो गार्ड अंकल भी चले गए थे। जिस पे गीता होती, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं लगाया होगी थी, मुझे लगा मम्मा लेने आ जाएंगी, पर वो आज भी मुझे लेना भूल गई। अनन्या बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर गीता खुशी को इशारा करते कि हाँ खुशी आती। और फिर गीता बोलती है कि बेटा चलो अनन्या को संभालो, अपने फ्रेंड को चुप कराओ, देखो कैसे बच्चों की तरह रो रही है। और फिर खुशी जो है वो अनन्या को शांत कराती है, उसे पानी देती है, कहती चलो अनन्या अब हम बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और अनन्या भी मान जाती है। गीता अनन्या को अपने साथ अपने ही घर पे लेके आ जाती हैं, जहाँ अनन्या और खुशी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। गीता इन दोनों को लंच देती है, और अब खुशी के साथ साथ अनन्या भी लंच कर लेती हैं। वो दोनों बच्चियाँ लंच करती हैं और ऊपर बाहर जाती हैं। वहाँ दूसरी तरफ केस पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और था। जितना इजी केस लग रहा था भूमि को, उतना था नहीं, क्योंकि उसे लगा था कि सारे प्रूफ्स है, पर ऐसा कुछ नहीं था। जितने प्रूफ थे वो सारे के सारे जो है उस इंसान ने खरीद रखे थे। जितने भी ज़्यादा प्रूफ्स है वो सारे उसने ले लिए थे। अब भूमि के पास कोई भी प्रूफ नहीं था। वो अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाए तो दिलाए कैसे, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तो भी भूमि के पिताजी आते और कहते अब तुम्हें समझ में आया, मैंने बोला था ना वो अपने डैड के नक्शे कदम पे चल रहा है। जिस पे भूमि हंसते हुए कहती है अगर वो अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहा है, तो मैं भी तो आपके नक्शे कदम पे चल रही हूँ ना। डोंट वरी, मैंने बोला है मैं केस जीतूंगी तो मैं ज़रूर जीतूंगी। उसके डैड बोलते इस केस पे मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। भूमि भी मान जाती है और फिर भूमि अपने डैड के साथ इस केस पे काम करने लगती है। ये दोनों इस केस पे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और घर भी नहीं जाते। वहाँ गीता कॉल करती है, पर भूमि कॉल नहीं उठाती है। भूमि बहुत टाइम के बाद कॉल देखती है, तो वो बस एक वॉइस मैसेज करती है और कहती है कि काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, और पापा भी मेरे साथ है, डोंट वरी हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, आप अपना और खुशी का ख्याल रखना। गीता जब ये वॉइस मैसेज सुनती है, उसे थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो दोनों बाप बेटी साथ है तो ठीक ही होंगे। और यहाँ खुशी अनन्या को चेयर अप करने के लिए, उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ ढेर सारी मस्ती करती है, उसके साथ गेम्स खेलती है। लोग बहुत सारी वीडियो गेम्स खेलते हैं, साथ में मूवी भी देखते हैं और भी बहुत सी मस्ती करते हैं। तभी गीता आ जाती है, कहती चलो बच्चों अब बहुत हो गई मस्ती, चलो अब बैग खोलो और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अनन्या बोती आप मुझे पढ़ाओगे, कहती हाँ मैं तुम दोनों को पढ़ाऊँगी, चलो जल्दी से बैग खोलो। दोनों बैग खोलते हैं और फिर पढ़ने लगते हैं ये दोनों। यहाँ अनन्या जो पढ़ाई से भागती थी, आज उसका पढ़ाई में बहुत मन लग रहा था। वो हमेशा पढ़ाई से इसलिए दूर भागती थी क्योंकि उसे पढ़ाने वाला कोई भी नहीं था, पर आज गीता पढ़ा रही थी तो वो बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करती है। और यहाँ खुशीवती, वाह अनन्या तुम तो मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, देखो अभी तक मुझे याद नहीं हुआ और तुम्हें याद भी होगा, तुमने लिख के भी दिखा दिया मम्मा को। जिस पे गीता बोती ये बात तो है अनन्या बेटा, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। वो कहती नहीं आंटी मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, बस पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। आपके जैसा टीचर हो तो कोई भी नालायक से नालायक स्टूडेंट भी पढ़ जाए। तो गीता हंसने लगती हैं और कहती है अच्छा इतने मक्खन। और फिर अनन्या बोती मक्खन से याद आया आंटी आपको मेरे हाथ का खाना खाना था ना, आज मैं आपके साथ खाना बनवाऊँ शाम का। जिस पर कहती अरे नहीं बेटा तुम मेहमान हो और मेहमान करके काम नहीं करते। कहती क्या आंटी आप मुझे अपना बेटा बेटा करके बोलती हो और फिर मेहमान भी बोलती हो, ये तो गलत बात है। और फिर खुशी बोती ये आज अनन्या अपने हाथ से खाना बनाएगी, यस मैं तो अनन्या के हाथ से खाना खाऊंगी। खुशी
खुश हो जाती है गीतावती, बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, वो मेहमान है ना। तो कहती नहीं आंटी प्लीज़, मेरा मन कर रहा है ना, मुझे बस एक ही तो काम अच्छा लगता है, वो है कुकिंग करना। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट काम है। तो फिर गीतावती ठीक है, पर मैं और खुशी भी आपका हेल्प करेंगे। तो वो कहती ठीक है, आप दोनों बस मेरा हाथ बटा देना। उसके बाद ये तीनों जो है वो किचन में आ जाते हैं और साथ में कुकिंग करने लगते हैं। खुशी को तो कुछ भी नहीं आता था, खुशी हेल्प के बजाय काम बढ़ाए जा रही थी। अगर अनन्या उससे चीनी मांगती थी तो वो नमक उठा के दे देती थी। वो हर चीज़ ख़राब कर देती है। अनन्या उसका हाथ पकड़ती है और उसे किचन से बाहर कर देती है। कहती मैडम आप ना किचन से बाहर ही जाओ, वरना मेरा सारा का सारा खाना ना, सारी की सारी मेहनत आप ज़ाया ही कर दोगे। खुशी होती हाँ आपने कितने अच्छे शेफ़ को किचन से बाहर निकाल दिया, देखना अब आपका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मेरी हाय लगेगी। अनन्या हंसते हुए कहती हाँ हाँ ठीक है आपकी हाय ले लूँगी, पर आपके हाथ से नमक चीनी कभी कुछ ना लूँ। और फिर खुशी बाहर जाके अपने मोबाइल में गेम खेलने लगती है। इतने में अनन्या और गीता दोनों मिलके जो है वो शाम का खाना बना लेते हैं। इतने में ही भूमि और भूमि के डैड भी वापस आ जाते हैं। कहती अरे वाह आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। तो गीता अनन्या को कहती है देखा आज देखते हैं। गीता ऐसे सोच के कुछ सोचने लग जाती, इतना ही बोल के। तो अनन्या बोलती देखना क्या है। कहती यही कि भूमि पहचान पाती है कि नहीं कि मेरे हाथ का खाना है या नहीं। तो अनन्या बोलती वो पहचान लेंगी, रोज़ आपके हाथ का बना हुआ जो खाती हूँ उन्हें आपके टेस्ट का पता होगा। गीता बोलती ये तो वक्त बताएगा। तभी गीता भूमि के पास आती जो खुशी के साथ खेल रही थी। गीता बोलती अच्छा चलो अब ऊपर चलो, फ्रेश हो जाओ फिर खेलना। भूमि बोलती ठीक है। ये दोनों जैसे ऊपर आते हैं तो भूमि गीता को हक करती है और किस करने लगती है। गीता बोलती नीचे तो मैं तो देखा भी नहीं, और अब देखो तो तेरे बच्चे थे ना बेबी, समझा करो बात को। वैसे उसे किस करने लगती है। तो गीता वैसे किस करती है, दोनों ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे थे। इतने में गीता होती चलो अब जल्दी से फ्रेश हो के आओ। मम्मी शावर लेने चले जाती है और जब शावर लेके आती है तो गीता उसके बाल बनाती है, उसके बाल ड्राई करती है। उसको हल्की सी क्रीम लिपस्टिक लगाती है, उसे अच्छे से रेडी करती है। भूमती रेडी क्यों करी हो, गीता बोती मेरा मन कर रहा है। और फिर गीता उसके लिप्स पे किस भी करती है। ये सब कुछ जो है वो अनन्या देख लेती है, क्योंकि वो उन्हें डिनर के लिए बुलाने के लिए आई थी। और वो फिर इन्हें देख के पीछे चल जाती है, बुलाती नहीं। इतने में गीता आ जाती है, कहती यहाँ क्या कर रही हो, अब तो मम्मा को बुलाने के लिए आई थी ना, रुको मैं बुलाती हूँ। अनन्या उसे रोकने की कोशिश करती है, पर खुशी वो पीछे से अलार्म बजाने लगती है। मम्मा गीता मम्मा अब मम्मा कहाँ हो, जल्दी आओ ना, खाना ठंडा हो रहा है। ऐसे इनके रूम में पहुँच जाती है। उनकी आवाज़ से ये दोनों पहले ही पीछे हो गए थे। और फिर ये दोनों साथ में नीचे आते हैं और फिर अनन्या भी आती है। वो इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे। भूमती अरे वाह आज तो खाने का टेस्ट कुछ अलग है। आज खाना गीता ने तो नहीं बनाया, आज खाना किसने बनाया है, कहीं खुशी बेटा आपने तो नहीं बनाया क्रेडिट कार्ड के चक्कर में। खुशी हंसते कहती नहीं आज का खाना तो अनन्या ने बनाया है। अनन्या बोलती हाँ मैंने बनाया। भूमती अरे वाह मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अनन्या बोलती आपने बनाया तो बहुत टेस्टी है वाह। ये लोग मिलके अनन्या की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। अनन्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर जैसे इनके घर का रिवाज था कि घर की बेटी जब खाना बनाए तो उसे शगुन देते, तो यहाँ गीता भूमि भूमि के पिताजी तीनों ही शगन देते हैं। अनन्या के पास में ढेर सारे पैसे हो जाते हैं। गीता बोलती देखो अनन्या मैंने भी काम में हाथ बटाया था ना, तो पैसे आधे आधे होंगे, आप सारे नहीं रखोगी। अनन्या बोलती हाँ हाँ आपने तो बहुत हाथ बटाया था, नमक की जगह चीनी, चीनी की जगह नमक दे रही थी मुझे। तो कहती क्या है हेल्प तो करवाया ना। तो अनन्या कहती हाँ हाँ ठीक है मैं आपको दे दूँगी। ये ऊपर आते थे हाँ मैं खुशी होती चलो अब पैसे डिवाइड करो। मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। तो अनन्या बोलती अच्छा ठीक है। फिर अनन्या ना वो जैसे शाहरुख वो सॉरी अक्षय पैसे डिवाइड करता था ना, एक तेरा दो मेरा, वो वैसे करके डिवाइड करती है। और जो पैसे हाथ में होते हैं तो अनन्या के हाथ में ज़्यादा पैसे और खुशी के हाथ में कम पैसे होते हैं। खुशी बोती ये तो चीटिंग है। अनन्या बोती देखो काम ज़्यादा मैंने किया तो ज़्यादा पैसे मेरे बनते और ये कम वाले आपके। और फिर खुशी बोती है अच्छा सुनो। अनन्या बोती हाँ। तो खुशी उसे पैसे वापस देने लगती है। अनन्या बोती क्या हुआ आपको नहीं चाहिए। खुशी बोती नहीं मैं तो बस आपको तंग करी थी, और वैसे भी पैसे आपके पास हो मेरे पास हो एक ही बात है ना। तो वो अनन्या को पैसे दे देते हैं। अनन्या बोती नहीं आप रखो ना, पर वो नहीं रखती हैं। वो बस अनन्या की गोद में आज के यूँ लेट जाती है। अनन्या बोती क्या हुआ। खुशी बोती है कि मुझे ना कल रात वाली मूवी कंप्लीट करनी है, प्लीज़ देख लो ना मेरे साथ। अनन्या बोती अच्छा ठीक है चलो लगाओ। और फिर मूवी लगाती है, दोनों साथ में मूवी देख रहे थे। अब मूवी में फिर से एंड में जो है वो शादी के बाद वाला सीन आता है, मतलब सुहागरात वाला सीन, जो कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा रोमांटिक होने वाला था। जैसे ही वो सीन आते हैं दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, दोनों की सांसें तेज़ होने लगती हैं और दोनों डर भी रहे थे, दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि कहीं गीता या भूमि ना आ जाए। इतना में बाहर से ज़ोर ज़ोर से हॉर्न की आवाज़ आती है।
ये सुनते ही अनन्या तुरंत हैंडफ्री निकाल देती है और वो समझ आती है कि उसकी मम्मा आ गई हैं। वो कहती है मेरी मेरी मम्मा आ गई हैं। अनन्या जैसे नीचे जाने लगती है, खुशी उसका हाथ थामती है। अनन्या पीछे घूमती है, कहती क्या हुआ। खुशी उसे हक करती है, कहती मत जाओ ना प्लीज़, मेरे साथ रहो। अनन्या बोलती इतनी मुश्किल से तो मेरी माँ को याद है कि उनकी एक बेटी भी है, अगर अब भी ना गई तो वो तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाएंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। खुशी बोलती है ठीक है। अनन्या देखती है खुशी बहुत अपसेट हो रही है, तो अनन्या उसे हक करती है, उसके फ्लैट पे किस करती है और कहती है मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ, सुबह स्कूल में मिलेंगे। और हाँ थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरा इतना सारा ख्याल रखने के लिए, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पे खुशी भी बोलती है मैं भी। और फिर दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और उसके बाद अनन्या जो है वो खुशी को बाय करती है और बाय करने के बाद वो नीचे आ जाती है। यहाँ अनन्या की मम्मा अनन्या को लेने आई थी, उसे तो गीता और भूमि को थैंक यू करना चाहिए उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए, स्कूल ले जाने के लिए, स्कूल से वापस लाने के लिए, पर वो तो उल्टा लड़ाई करती है कि अगर मेरी बेटी को मेरे लेना भूल गई थी तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। जिस पे गीता बोलती देख लो कितनी दफ़ा अनन्या ने कॉल किया, खुद ही तुमने नहीं लिया। जिसे अपनी बेटी की परवाह नहीं, उससे हम बात नहीं करना चाहते, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर लो। और वो इन्हें थैंक यू बोलने के बजाय बातें सुना दी हैं और अनन्या को लेकर चली जाती है। अनन्या जाते हुए यूँ कान पकड़ के सबकी तरफ देखती है और सॉरी करती हैं, पर गीता और भूमि को बुरा नहीं लगता। वो उसे हाथ से वेव करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बच्चा तुम जाओ। और फिर अनन्या जो है वो अपनी मम्मा के साथ घर आ जाती है, पर घर आके वो एक बार भी अपनी मम्मा से बिल्कुल भी बात नहीं करती है, क्योंकि वो अपनी मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी। उसकी माँ कहती पता नहीं कैसे लोग हैं मेरी बेटी को अपने घर रखा था जैसे कि उसने की बेटी हो। जिस पे अनन्या बोलती माँ प्लीज़ रहने दीजिए, आपको तो उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, एटलीस्ट उन्होंने आपकी बेटी को अपने घर रखा, उसका ख्याल रखा, मेरे साथ टाइम स्पेंड किया उन्होंने। गीता मम्मा ने तो मुझे पढ़ाया था। कहती क्या मम्मा, बहुत बारी मम्मा कब से बन गई। कहती सॉरी गीता आंटी ने मुझे पढ़ाया बिल्कुल एक माँ की तरह, मेरा ख्याल रखा, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया जो कि कभी मुझे आपने भी नहीं खिलाया। सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरा ख्याल रखा और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनके खिलाफ कुछ भी बोलें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। ऐसे बोल के नन्हे अपने रूम में चली जाती है। नन्हे की माँ कहती देखो तो सही, 2 दिन में मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ कर दिया, इसलिए मुझे दोनों बिल्कुल नहीं पसंद। अभी भी अनन्या की मम्मा को अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। अनन्या जैसे रूम में जाती हैं वो देखती है कि खुशी को मैसेज आया है, वो अपना टैब उठाती है और फिर खुशी को रिप्लाई देने लगती हैं। इतने में उसे नीचे से बहुत ज़्यादा शोर आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा, रात भी काफ़ी हो गई थी। अनन्या अपना टैब रखती है और धीरे धीरे नीचे आने लगती है। वो नीचे देखती है कि उसकी मम्मी के साथ उसके डैड भी हैं, जिन दोनों के बीच तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है। और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों ही जो है वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये देख के उन्होंने अपने रूम में आ जाती है, रूम अंदर से लॉक कर देती है। रूम लॉक करके वो रोने लगती है। वहाँ खुशी अनन्या को मैसेज करी जाती है, पर जब अनन्या का कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो कॉल कर देती है। जैसे कॉल आती है अनन्या उसकी कॉल पिक करती है और वो अपना मोबाइल में यूँ हैंड फ्री लगा के हैंड फ्री कान से लगाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि साफ साफ सुनाई दे रही थी खुशी को भी। खुशी बोलती क्या हुआ, ये इतना शोर क्यों आ रहा है। अनन्या रोते हुए कहती कि डैड घर पे आए हैं, मॉम और डैड की बहुत लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे पे हाथ उठा रहे हैं, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। ऐसे ही वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ज़्यादा। और खुशी को समझ नहीं आता खुशी क्या करे, क्योंकि अनन्या बहुत ज़्यादा रो रही थी और लड़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। खुशी भागते हुए अपने मम्मा के रूम में जाती है, वो गीता और भूमि को सब कुछ बता देती है। भूमि बोलती बेटा ये उनका फैमिली प्रॉब्लम, अगर हम बीच में बोलेंगे तो पता है ना वो हमें ही गलत कहेंगे। खुशी बोलती मम्मा पर अनन्या बहुत ज़्यादा रो रही है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, प्लीज़ हमें क्या उसे जाके वहाँ से ला नहीं सकते। जिस पे भूमि बोलती है ठीक है चलो। गीता मना करती है, कहती तुम्हें पता है वो लोग कितने बदतमीज़ है, उल्टा हमें ही बातें सुना देंगे। भूमि बोलती है जानती हूँ, पर अनन्या वो बच्ची है, उसका इसमें क्या कसूर है। अब गीता ने भी अनन्या के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया था, इसलिए उसे भी अनन्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो कहती ठीक है मैं भी साथ आऊँगी। और फिर ये तीनों जो है अनन्या को पिक करने के लिए उसके घर पहुँच जाते हैं। जैसे ये लोग घर जाते हैं अंदर सच में उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है और नीचे सारी चीज़ें बिखरी होती है, कांच टूटे होते हैं, बहुत लड़ाई बढ़ चुकी थी। भूमि इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। जहाँ पे अनन्या के डैड वहाँ से चले जाते हैं, अनन्या की मॉम कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, किसने बुलाया मेरे घर पे। जिस पे भूमि बोलती है कि आपको पता है बच्चे जो भी करते हैं उस पर, बड़े जो भी करते हैं उस पर बच्चों पे बहुत असर होता है। खुशी आप जाओ अनन्या को लेके आओ। खुशी ऊपर जाती है, अनन्या को लेके आती है और ये लोग अनन्या को लेके जाने लगते हैं। और अनन्या की माँ एक बार भी नहीं बोलती मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रही हो, क्यों लेके जा रही हो। वो जैसे उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ पड़ी ही नहीं थी, कुछ टेंशन नहीं थी। वो चुपचाप से अपने रूम में जाती है और रूम में जाके दरवाज़ा ही बंद कर लेते हैं। यहाँ अनन्या बार बार ऊपर की तरफ देख रही थी, अपनी मम्मा के रूम की तरफ। क्या तो उसकी माँ एक बार रोकेगी, पूछेगी मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रही हो, पर वो कुछ भी नहीं पूछती। जिस पे अनन्या रोने लगती है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। खुशियों से हक करती है, कहती मत रो, हम हैं ना, आपको कुछ नहीं होगा। अनन्या बोती माँ ने एक बार भी नहीं पूछा
कि कहाँ लेके जा रहे हो उसे। उन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, जब उन्हें मेरी परवाह ही नहीं थी, जब उन्हें मुझसे कोई लेना देना ही नहीं था, जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी, तो मुझे इस दुनिया में ही क्यों लाई। इससे अच्छा मुझे मार देती ना जब मैं पैदा हुई थी। जिस पे खुशी, सासा, गीत और भूमि दोनों ही कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसा ऐसा बिल्कुल मत बोलना, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। देखे ना, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत डिस्टर्ब है, इसीलिए शायद। कोई बात नहीं, सब सब ठीक हो जाएगा। हम और उसे घर लेके आते हैं, जहाँ खुशी के अनन्या को अपने रूम में लेके जाते हैं। गीता और भूमि भी वहीं पे थे। अनन्या बहुत रो रही थी, तो गीता उसे सीने से लगाती है, वो उसे चुप कराती है, उसके साथ लेट जाती है, उसे रिलैक्स करा रही थी। इतने में ही भूमि जो है वो पानी लेके आती है, कहती लो चलो पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। वो अनन्या को शांत करवाते, अनन्या भी शांत हो गई थी। और गीता, भूमि, खुशी, ये सब एक ही बेड पे थे और एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। यहाँ गीता जो है वो लोरी सुनाती है, जिससे दोनों ही सो जाते हैं। गीता देखते हैं कि दोनों बच्चे सो गए हैं, तो भूमि और गीता अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ ये रूम में आके लेटते हैं। और भूमि बोलते हैं मुझे बेचारी अनन्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो कितनी ही छोटी और इतनी सी एज में उसे क्या क्या नहीं देखना पड़ रहा। गीता बोलती हाँ मुझे भी, अनन्या बहुत अच्छी बच्ची है, पर उसकी माँ और बाप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पता नहीं उसके साथ आगे चल के क्या ही करेंगे ये लोग। भूमि बोलती है काश हम अनन्या को अडॉप्ट कर सकते तो कितना अच्छा होता। गीता बोलती है आपने मेरी मन की बात छीन ली, पर उसकी माँ कभी ऐसा नहीं होने देगी। भूमि बोलती पर उसकी माँ को तो बिल्कुल पड़ी ही नहीं है अनन्या की, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो हमें क्यों नहीं देती है। और वैसे भी खुशी और अनन्या की बहुत बनती है, दोनों साथ में बहनों की तरह रहेंगी, सब ठीक हो जाएगा। जिस पे खुशी बोलती है सॉरी, गीता बोलती है हाँ खुशी ने तो मुझे एक बार बोला भी था कि कितना अच्छा होगा अगर अनन्या और मैं साथ में रहेंगे। भूमि बोलती है मैं बात करके देखती हूँ, अगर उसकी माँ मानती है तो। सो गाइस ये तो सब उल्टा ही चल रहा है। वहाँ दूसरी तरफ अनन्या के दिल में खुशी के लिए फीलिंग्स है, और यहाँ भूमि भूमि और गीता तो उसे बहन बनाने पे तुली है, उसे अपनी बेटी बनाने के लिए तुली है। सो गाइस आने वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या ये दोनों अनन्या को अडॉप्ट कर लेंगे? क्या अनन्या की माँ अपनी बेटी को इन्हें सौंप देगी अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय करने के लिए? और अगर ऐसा होगा तो फिर आगे क्या ही होगा, वो सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जान से पहले प्यार से छोटी सी ननमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। देन टाटा बाय बाय।